यूपी की योगी सरकार की ओर से मदरसों को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। योगी सरकार की ओर से लागू किए गए नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा ATS यानी एंटी टेरर स्क्वाड को देना होगा। खबर है कि राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद कई राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अपने स्तर पर जांच का दायरा बढ़ाया है और इसी कड़ी में सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। इस नए आदेश के दायरे में केवल मान्यता प्राप्त ही नहीं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी शामिल हैं। इन मदरसों में कार्यरत सभी शिक्षकों और धार्मिक प्रशिक्षकों की कुछ जरूरी डिटेल्स ATS कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। इनमें पर्सनल बैकग्राउंड यानी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, मोबाइल नंबर, स्थायी पता और आधार कार्ड की डिटेल के साथ अन्य पहचान संबंधी कागजात शामिल हैं। इसी के साथ मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का विवरण के साथ उनका मोबाइल नंबर देना भी जरूरी होगा। बता दें, इस ब्लास्ट के बाद केवल मदरसे ही नहीं, कुछ निजी विश्वविद्यालय भी जांच के दायरे में आ गए हैं। सूत्रों की माने तो इस जांच का उद्देश्य केवल डेटा को इकट्ठा करना नहीं, न ही ये कोई सर्वे है, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी पर समय रहते एक्शन लिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में मदरसों और प्राइवेट धार्मिक संस्थानों में बाहरी राज्यों के युवाओं की बढ़ती आवाजाही पर खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर है। इसी कड़ी में ATS ने मदरसों के व्यापक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की योजना बनाई है। गौरतलब है, दिल्ली में हाल ही में हुए धमाकों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। केवल केंद्रीय एजेंसियां ही नहीं, राज्य स्तर पर तैनात टीमों को भी ये आदेश मिले हैं कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाए, उनकी पहचान की क्रॉस चेकिंग मजबूत की जाए। इसी कड़ी में यूपी ATS की ओर से मदरसों में पढ़ाने वाले और छात्रों के बैकग्राउंड को खंगालना शुरू किया है। एजेंसियों ने इस बात को भी साफ किया है कि ये कदम किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश और तमाम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। ये आदेश देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की नीति का हिस्सा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। गौरतलब है, लखनऊ स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी उस समय चर्चाओं में आई थी जब वहां पढ़ने वाले एक शिक्षक परवेज अंसारी का नाम दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान सामने आया था। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि जम्मू कश्मीर से आने वाले सभी प्रोफेसरों की पहचान और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियों की ओर से यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर से पढ़ने आने वाले छात्रों की इंक्वायरी भी की गई थी। उनकी पहचान से जुड़े संबंधी दस्तावेज को उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। यही नहीं, विदेशी छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम और उनकी भूमिकाओं का विवरण भी मांगा गया था।